वांतो ई प्रत्यय सूत्र तक पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है। अब अगला सूत्र है अदेंग गुण। कौन सूत्र है? अदेंग गुण। ध्यान दीजिए, अदेंग गुण, इसकी वृत्ति में है अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत और एंग की गुण संज्ञा होती है, अर्थ भी लिख लीजिए। अत और एंग की गुण संज्ञा होती है, कोई बात नहीं। तपरस, उसके अगला सूत्र है तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य तः परो यस्मात् सच तात्परस चोच्चार्यमाणो समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। इसको अच्छा से समझेंगे, तपरस तत्कालस्य सूत्र को अच्छा से समझिए। विकास कह रहे हैं कि तः परो यानी तकार से पर में है जो, या तो जिससे परे है, वह अपने समकाल का बोध कराता है या अपने समकाल का बोधक होता है। उसके आगे का सूत्र है आद गुण। कहें कि अवर्ण से अवर्णादचि परे पूर्व परयोरे को गुण आदेश स्यात्। अवर्ण से अच परे रहते पूर्व पर के स्थान पर गुण रूप एक आदेश होता है। अब इसमें प्रयोग में समझ में आएगा कि कैसे क्या होगा। उपेंद्र गंगोदकम, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। उपेंद्र, जब इसका हम विच्छेद करें तो होगा उपधान इंद्र। उपधान इंद्र, उपधान इंद्र। अब ध्यान दीजिए, अभी हम लोग पीछे मुख्य रूप से दो सूत्र पढ़े हैं, इको यणचि और एचो यावा यावा। क्या उन दोनों सूत्रों में से कोई सूत्र यहाँ पे घट रहा है? मतलब लग रहा है? नहीं लग रहा है। ना तो इधर इक है और ना तो इधर एच है, नहीं ना है, तो उन दोनों सूत्र में से कोई सूत्र नहीं लग रहा है। तो यहां पर यही सूत्र लग रहा है, कौन? आद गुण। कहता है कि अवर्ण से अच परे रहते, उप उप प में जो अ है पकारोत्तरवर्ती आकार, अवर्ण है कि नहीं है? अवर्ण कहने का मतलब 18 प्रकार के अ, ठीक है ना। यहाँ ह्रस्व आ भी हो सकता है, दीर्घ आ भी हो सकता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अवर्ण से अच परे रहते पूर्व पर के स्थान पर। पूर्व पर क्या? तो जैसे उप में अ है, ध्यान दीजिए, इसको तोड़ के, उप में अ है और इधर आपका इंद्र है, इंद्र। तो यहां जो अ है और ये जो ई है पर में, पूर्व में अ है और पर में ई है। तो कह रहे पूर्व पर के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर गुण रूप एक आदेश होगा। तो गुण रूप एक आदेश होगा तो गुण क्या है? तो बताए हैं अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत का मतलब होगा ह्रस्व आकार, तपर करण यहीं पे है, अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत का जहां भी साधारण भाषा में समझिए, अत का मतलब होगा ह्रस्व आकार, ह्रस्व आकार। तो अत आ एंग, एंग का मतलब हुआ एंग प्रत्याहार ए ओ, ये तीन वर्ण की गुण संज्ञा हो गई। इन तीन वर्ण का नाम हो गया गुण, ठीक है। अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। तो कह रहा है कि पूर्व पर के स्थान पर गुण रूप एक आदेश होगा, माने गुण में जो है, गुण में से ही कोई एक आदेश यहां पर हो जाएगा। तो कौन होगा? दोनों के स्थान पर। तो क्या करेंगे हम? उच्चारण मिलाएंगे। जैसे अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अ का उच्चारण स्थान कंठ, और ई का उच्चारण स्थान तालु, इचु ऐसा नाम तालु। तो दोनों को मिलाने पर हुआ क्या? कंठ तालु। तो इसमें से हम देखेंगे गुण में कि किसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो किसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है?
तो ए दई तो कंठ तालु। तो ए और ऐ का मतलब ए का भी उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ऐ का भी उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो इसमें दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, लेकिन हमें करना है कि इन दोनों के जगह पर पूर्व पर्व के स्थान पर गुण रूप एक आदेश। तो ए ओ में से ए ऐ में से कौन मिल रहा है? ए। ऐ तो इसमें नहीं ना है, गुण रूप गुण में कौन है? ए मिल रहा है, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ऐ का भी है लेकिन ऐ गुण में नहीं आ रहा, इसलिए इन दोनों के जगह पर ऐ ना होकर के क्या होगा? ए होगा। तो ए, अब देखिए उप ए न द्र मिला दीजिए अजिनम पर संयोजम के द्वारा। उ प जो है ए में मिलेगा तो पे न द्र, उपेंद्र। कोई दिक्कत है? यहां पर सूत्र लगा कौन? आद गुणा। उपेंद्र गंगोदकम। गंगोदकम देखिए, गंगा धन उदकम। देखिए गंगा में इसमें आ है, इसमें आ है कि नहीं है? और यहां पर उ है, उ तो अवर्ण है। गंगा में जो आ है अवर्ण है, और अवर्ण से अच परे रहते। अच उदकम का जो उ है अच है, तो पूर्व पर के स्थान पर गुण रूप एक आदेश करें। तो कौन करेंगे? तो उच्चारण में आ का उच्चारण क्या है? कंठ। उ का उपपद मानिए ना ओष्ठ, ओष्ठ है, तो कंठ ओष्ठ हो गया। तो इसमें किसका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है? ओ दौ तो कंठोष्टम। तो ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ है, तो इसमें ओ औ का उच्चारण कंठ ओष्ठ है, कंठ नहीं कंठोष्ठ है। तो ओ का जो है कंठोष्ठ गुण में मिल जाएगा। औ का भी है कंठोष्ठ, लेकिन औ जो है गुण में नहीं मिलेगा, इसलिए केवल किसको लेंगे? ओ। किसको लेंगे? ओ को। तो पूर्व पर के स्थान पर गुण रूप एक आदेश हो जाएगा कौन? ओ। अब देखिए गंग ओ द कम मिला दीजिए, गंग ओ में मिलेगा तो गंगो द कम, गंगोदकम। यहां पर भी वही सूत्र लगा, आदगुणा और अजीनम परेना संयोज्यम। एक चीज समझिए, सबसे सरल भाषा, ये तो सूत्र के द्वारा हो गया। और ऐसे यदि कहीं भी आपको अगर हो, मान लीजिए महाधन ईसह, अब यहां पे हमें संधि करनी है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अवर्ण देखना, अवर्ण का मतलब हरस अ भी हो सकता है, दीर्घ आ भी हो सकता है, ठीक है ना? अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है। तो ये जो अवर्ण है, इधर जो ई है, और ई के जगह पर छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर छोटी है, लेकिन यहाँ क्या है? बड़ी है, तो उससे कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना? ई होना चाहिए, ईवर्ण होना चाहिए। तो देखिए, तो अवर्ण अ और ई, इन दोनों के जगह पर हमको क्या कर देना है? ए कर देना है। इन दोनों की जगह पर क्या करना है? ए कर देना है। या इतना ध्यान रखिए, इसके और इसके जगह पर केवल ए। तो अब मह ए सह मिला दीजिए, महे सह, महेश। कोई दिक्कत है? महेश। और मान लीजिए एक और बता दे रहे हैं, सूर्यधान उदय।
सूर्य धन उदय। अब सूर्य में आ है कि नहीं है, आ इधर उ है, तो अ उ जब रहे तो इन दोनों की जगह पर क्या हो जाएगा, ओ। तो अब सूर्योदय मिला देंगे, सूर्योदय, ठीक है। ऐसे और तोड़ना भी जब हो तो कब कैसे तोड़ेंगे, ध्यान देंगे कि यदि ए है, ए की मात्रा है, तो समझिए कि इधर अवर्ण होगा और उधर जो है इवर्ण होगा। अब आपको ये देखना, अब मान लीजिए गंगोदकम है तो हम गंगाधन उदकम लिखे। अब आपको कि गंगा और लिख देते हैं तो गंगा शब्द नहीं होता है, गंगा शब्द होता है कि नहीं होता है। तो हमारा अपने दिमाग से लगाएंगे कि हम गंगा लिखे कि गंगा लिखे। अगर ओ हो तो उधर उ होगा और इधर अवर्ण, माने उधर वर्ण इधर अवर्ण। और जब ए होगा तो उसमें समझिए कि इधर इवर्ण और इधर अवर्ण, ठीक है। अब उसमें ह्रस्व दीर्घ अपने से देख लेना है, मतलब अपने बुद्धि के द्वारा कि ह्रस्व होगा कि दीर्घ होगा। जैसे यहाँ पे ऊपा नहीं होगा, हम कहें कि ऊपा लिख दे तो भी बन जाएगा, लेकिन ऊपा शब्द नहीं होगा, उप शब्द है, माने उपसर्ग है, ठीक है ना, उप। तो उपधन इंद्र बनेगा, समझ गए। अब यहाँ पर हम सूर्य लिखे, अब हम कहें कि सूर्या लिख दे तो सूर्या नहीं लिखेंगे, सूर्य लिखेंगे। सूर्य बोलते हैं ना, सूर्या तो नहीं बोलते हैं, तो इसलिए सूर्य लिखेंगे, सूर्य धन उदय, ठीक है। इस प्रकार से बनाएंगे। इसको उतारिए आप लोग जल्दी, तब आगे का बता रहे हैं। अगला सूत्र उपदेश जनुनासिक इत। गौरव, उपदेश जनुनासिक इत, उपदेशे नुनासिको जित संज्ञा करें कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा करने वाले दो ही सूत्र हैं, कौन कौन, मुख्य रूप से हलंत्यम और उपदेश अनुनासिक। हलंत्यम जो है हल वर्ण की संज्ञा करती है उपदेश अवस्था में अंतिम हल, और उपदेश अनुनासिक अच वर्ण की, ठीक है ना। उपदेश अनुनासिक और अनुनासिक अच की नहीं, अनुनासिक अच की। तो उपदेश क्या है पीछे बताए थे, धातु सूत्र गण ओणादि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतिता, ये सब उपदेश है। तो कहते हैं कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। फिर आगे कहते हैं प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या, तो उपदेश तो पीछे पढ़ा दिए थे, लेकिन अनुनासिक क्या है, तो कह रहे हैं प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या है। प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या है का मतलब है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जो ऋषि हुए इनकी प्रतिज्ञा से हमें अनुनासिक जाननी चाहिए। यानी ये जो इसको अनुनासिक बताए हैं उसे हमें जाननी चाहिए कि ये अनुनासिक है। लड़ सूत्रस्था वर्णेन सहोच्चार्य मानो रेफो रलयो संज्ञा, करें कि लड़ सूत्र पढ़े है ना, अ उ ऋ लृ ए ओम ऐ औ च ह य व रट लड़, तो कहें लड़ सूत्र में पठित जो रेफ, लड़ सूत्र में ही हम लोग र प्रत्याहार बनाएंगे। र प्रत्याहार भी देख लीजिए, पहले र प्रत्याहार बता दे रहे हैं तब तो आप लोग को समझ में आएगा। तो इसका अर्थ पहले होगा कि लड़ सूत्र में पठित जो रेफ, वह रेफ जो है र और ल इन दो वर्णों का बोध कराता है। माने रेफ जो है वो र का भी बोध कराएगा और ल का भी बोध कराएगा। कैसे कराएगा, तो इसको देखिए, र प्रत्याहार हमको क्या समझना है, र प्रत्याहार। अभिषेक, र प्रत्याहार समझो। र प्रत्याहार का मतलब र, केवल र। अब हमें र प्रत्याहार बनाना है, इसको अच्छा से समझेंगे। तो र प्रत्याहार बनाना है तो आप कहिए कि जैसे हम लोग हल प्रत्याहार बनाए तो आगे ल था, तो ह से लेके ल तक जाना था, इसमें कहां से कहां तक हम जाएं, क्या करें। तो इसमें भी हमें र से लेकर के
और इसमें जो अ है ना, अ तक जाना है। कहां तक जाना है? अ तक। देखिए इसमें र में अ है कि नहीं है? जब र को तोड़ेंगे हम, र को, ये र का मतलब क्या हुआ? र अ, तो र से चलना है अ तक। तो र से अ तक कहां जाएंगे? तो ध्यान दीजिए, र कहां है? इधर देखिए, ह य व रट लड़। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ाया गया है लड़ सूत्र में पठित जो आकार, उसकी क्या होती है? लड़ सूत्र में पठित जो आकार वो इत्संज्ञक है। ल में जो अ है ना, वो क्या है? इत्संज्ञक है। अब समझिए, ल में अ है तो पूरा ल बनेगा। ल में जो अ है वो इत्संज्ञक है, तो हमें कहां से कहां तक चलना है? ध्यान दीजिए, र से अ तक। र कहां है? यहां पर है ना। और ये भी चीज बताया गया है कि हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ, हकारादियों में जो आकार है वो केवल उच्चारण मात्र के लिए। तो हमें र से ये र प्रत्याहार बनाना है ना, र का मतलब र से र और अ। तो जब प्रत्याहार बनाते हैं तो प्रत्याहार बनाते समय क्या करते हैं? आदि वर्ण, इसमें जो आदि वर्ण है इसको लेंगे और इसके बीच में जितने वर्ण है उसको लेंगे। तो र प्रत्याहार का मतलब होगा, र को भी लेंगे र, और ये जो है इत्संज्ञक है ट, तो ट को नहीं लेंगे। और उसके बाद अ कहां है? यहां पर है, तो इसके बीच में और क्या है? ल, तो इस ल को भी लेंगे। तो र प्रत्याहार अब अ इत्संज्ञक है, अ यहां क्या है? इत्संज्ञक है, तो हमें अ तक ही चलना था। तो इत्संज्ञक को तो नहीं लेंगे, तो इसलिए र कहने का मतलब, र प्रत्याहार कहने का मतलब हो जाएगा र और कौन? ल। ठीक है, तो वही कह रहे हैं लड़ सूत्र में पठित जो रेफ और रेफ, वह र और ल दोनों दो वर्णों का बोध कराता है। ठीक है, तो और ये भी समझिए र प्रत्याहार का मतलब हो जाएगा र और ल। ठीक है, इसको समझ गए? दोबारा समझाएं। र प्रत्याहार बनाना है तो र में अ आ रहा है ना, र बोल रहे हैं, र आ रहा है ना, तो र से जैसे हल प्रत्याहार बनाते थे हम लोग, हल प्रत्याहार, तो ह से लेकर के अल्लाह तक जाते थे ना। चाहे हमको बनाना है हल प्रत्याहार, नहीं समझिए, तो ह से लेकर ल तक जाते थे, अंतिम हल के हल तक, ससर हल, वहां से या इस ह से वहां तक जाते थे। तो क्यों? तो उसी प्रकार से यहां भी र प्रत्याहार बना, तो र से लेकर के और अ तक जाना है। तो र कहां है? यहां है। अ कहां है? तो पढ़ाए हैं लड़ सूत्र में पठित जो अ है, ल में जो अ, ल, वो इत्संज्ञक है। तो ल में यहां पर ऐसे जब ये हटा दी तो अ है ना इसमें, तो इसी अ को हम यहां पर तोड़ के लिख दिए समझाने के लिए। अब इसको इत्संग अ है यहां पर, अब पूरा ल होगा तो उसमें अ है, तो कहें कि लड़ सूत्र में पठित जो आकार है वो इत्संज्ञक है, तो हमें र से लेकर के अ तक चलना है। तो जब आदि रंते न सहायता क्या कहता है? अंतहित के साथ जो आदि वर्ण, तो आदि वर्ण कौन हो गया? र, तो र को ले लिए, और हकारादियों में जो हकारादियों में जो आकार हो केवल उच्चारण मात्र के लिए, तो र लिखेंगे लेकिन हलंत र लिखेंगे। तो र और ये त जो इत्संज्ञक है तो इसको नहीं लेंगे, और उसके बाद क्या है? ल, अ के बीच में और क्या है? ल है, क्या है? ल, तो ल ले लिया, और अ क्या है? इत्संज्ञक है, तो अ को नहीं लेंगे। तो र को प्रत्याहार कहने का मतलब है र और ल। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, इसे मिटा दे। अब आगे देखिए, अब आगे सूत्र है उरण रप रह, कर रहे हैं रीति त्रिंशतः संयत युक्तम तत्स्थाने और सर्प सन्नेव प्रवर्तते। करें री 30 प्रकार का होता है, री 30 प्रकार का, रिकारिस त्रिन सतह, री 30 प्रकार का होता है, तो उसमें री और री दोनों का ग्रहण किया गया है। तो री 30 प्रकार का होता है, उसके स्थान पर होने वाला और
रपर होकर प्रवृत्त होता है, उसके स्थान पर जो अर होगा वो रपर होकर प्रवृत्त होगा। अब कैसे प्रवृत्त होगा उसको हम प्रयोग में समझेंगे। जैसे समझिए, कृष्णर्धि तवलकारः, समझिए, कृष्णर्धि, ध्यान दीजिए, कृष्णधान रिधि। देखिए यहां पर आद गुना सूत्र लग रहा है। कौन सूत्र लग रहा है? आद गुना। अवर्ण से अच परे रहते, अच पर में है तो आप समझिएगा, तो अवर्ण से अच परे रहते, तो यहां कृष्ण में जो अ है अवर्ण है कि नहीं है? अवर्ण से अच पर में कौन? री। तो अवर्ण से अच परे रहते पूर्व पर के स्थान पर, पूर्व में जो हमारा अ है या पर में री है, तो पूर्व पर के स्थान पर गुण और रूप एक आदेश होता है। तो गुण क्या है? अ ए ओ। गुण क्या है? अ ए ओ। गुण और रूप एक आदेश होता है, तो गुण क्या? अ ए। तो अब पूर्व पर के स्थान पर गुण रूप एक आदेश होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो और अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान मूर्धा। तो इसमें कंठ मूर्धा वाला कौन है? कोई नहीं है। कंठ वाला तो अ मिल जा रहा है, कंठ वाला अ मिल जा रहा है, लेकिन मूर्धा वाला कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो समझिए, जब मूर्धा वाला नहीं मिल रहा है तब यहीं पर ये उरन रप्रह सूत्र आएगा, सहायता करेगा। कहेगा सुनो, रीत इस प्रकार का होता है, उसके स्थान पर जो और हुआ, और प्रत्याहार में अ आएगा कि नहीं आएगा? तो उसके स्थान पर होने वाला और जो होगा वो रपर होकर के प्रवृत्त होगा। रपर का मतलब इसके पर में र प्रत्याहार आ जाएगा। ये जो और है ना अ, इसके पर में माने इसके साथ में इसके आगे र प्रत्याहार भी आ जाए। तो र प्रत्याहार में तो दो है, र और ल। र भी है और ल भी है, तो र आए कि ल आए? तो अब देखेंगे, यदि री रहेगा तो क्योंकि री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और र का भी उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो यदि री रहेगा तो जब रपर होगा तो और हो जाएगा, रपर हो जाएगा। जब रपर होगा ना तो और होगा, आई वहीं इसके जगह पर यदि री रहता तो अल हो जाता, क्योंकि ल आ जाए, क्योंकि लिरी का उच्चारण स्थान दंत, अल्लाह का भी उच्चारण स्थान दंत। समझ गए? तो वहीं कह रीत इस प्रकार का होता है, उसके स्थान पर जो होने वाला और कौन है? अ, और में ई, अ ई उ भी आएगा। तो उसके स्थान पर होने वाला जो अर है वो रपर होकर प्रवृत्त होगा। रपर का मतलब र प्रत्याहार, इसके आगे इसके पर में र प्रत्याहार भी आएगा। तो र प्रत्याहार में तो दो वर्ण है, र और ल, तो किसको रखेंगे? तब मिलाना है हमको। यदि री रहे तो र होगा, और री रहे तो ल होगा। यदि इधर ई रहे तो इर इल हो जाएगा, आ उ रहे तो उर उल हो जाएगा। माने लिरी और इधर लिरी रहे तो ल हो जाएगा पर में। समझ गए? तो यही है रपर करण। तो कृष्ण और अधि, इसका एक न्याय भी बताया गया है कि ध्यान दो कि दो राजा युद्ध कर रहे थे जंगल में। युद्ध में सब जो भी सेना होना था सब मारे गए। ध्यान दो, सब सेना मारे गए। तो वो जो दो राजा थे, तो एक राजा, दोनों राजा भी लड़ रहे थे, तो एक राजा का क्या हुआ कि रथ टूट गया और एक राजा का घोड़ा मर गया। एक राजा का रथ टूट गया था और एक राजा का घोड़ा मर। अब शाम होने को चली, अब दोनों बाद में सुलझा लिए, मतलब कि अब लड़ाई बंद कर दे, अब चलो। तो अब चले कैसे? तो दोनों आपस में वो अपना घोड़ा दे दिया, वो अपना रथ दे दिया, दोनों एक दूसरे पर सवार होकर के क्या हुए? चले गए। उसी प्रकार से यहां पर मिल तो नहीं रहा है,
दोनों तो एक मिल इसके जैसा तो मिल नहीं रहा है, तो ये क्या किया, अपना कंठ वाला अ दे दिया, ये क्या किया, अपना मूर्धा वाला र दे दिया। इस प्रकार से दोनों मिल गए, इसका काम, दोनों का काम भी बन गया। तो इसलिए यहां पर हो जाएगा और, वहीं लिरी रहता तो हो जाता अल। समझ गए? अब इसको मिलाइए, देखिए, तो कृष्ण र अ में मिला था पूरा र और आधा र और धी। देखिए, एक जल तुम्बिका न्याय है, ध्यान दो, उसके द्वारा जो र जो है ना, जल में देखते हैं, लौकी देखे हैं, घिया बोला जाता है, तो उसके जो उसको निकाल लीजिए, सूखा होगा रहेगा तो क्या होगा, पानी के ऊपर तैरने लगता है, डूबता। उसी प्रकार ये जो र जो है ना, आधा र, ये बीच में नहीं लिखेंगे, ये र क्या हो जाएगा, आगे जो अच है, अच वर्ण के ऊपर चला जाएगा। तो अच वर्ण कौन है, ई। कौन है, इसके आगे अच कौन है, ई, तो ई के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कृष्णर्धि। कृष्णर्धि, ठीक है, कृष्णर्धि। तो यहाँ पे सूत्र कौन लगा, आद गुना सूत्र लगा, और इसमें सहायता किया कौन, उरन रपरह। कृष्णर्धि। इसी प्रकार से तवलकारह भी बनाएंगे, तवलकारह, तवधान लिरिकारह। ध्यान दीजिए, इसमें अ है और यहां पर लिरी है, तो अवर्ण है, पर में क्या है, अच है। अवर्ण है, पर में अच है, तो अवर्ण से अच पर रहते, पूर्व पर के स्थान पर गुण वाला एकादेश। तो अब उच्चारण मिलाएंगे, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ, लिरी का उच्चारण स्थान दंत। तो कंठ और दंत वाला कौन है, कोई नहीं है, तो कंठ वाला तो एक और मिल जाएगा। तो अब यहीं पर उड़न रपरा सूत्र आ जाएगा, कहेगा री 30 प्रकार का होता है, तो री और री को मिलाकर के ही 30 प्रकार का हुआ है। री लिरी वर्णयोर मिथो सावर्ण्यम वाच्यम, री और री दोनों एक ही है, इसलिए इसका जो 12 और उसका 18 मिलकर के 30 हुआ है। तो री 30 प्रकार का होता है, उसके स्थान पर होने वाला और जो होगा, और कौन है, रॉपर होकर प्रवृत्त हो, तो रॉपर में कौन आएगा, तो र प्रत्याहार, तो कौन आएगा, र की ल। र प्रत्याहार में तो दो है, र भी है और ल भी है, तो कौन आएगा, तो यहाँ पर लिरी है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि लिरी का उच्चारण स्थान दंत है और इसमें भी ल का उच्चारण स्थान दंत है, र नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर हो जाएगा अल, क्या हो जाएगा, अल। अब तव अल कारह मिला दीजिए, तवल कारह, तवल कारह। यहां पे सूत्र लग गया आपका, आद गुना उरन रपरह, अजीनम परेना संयोजन। चलिए उतारिए इसको जल्दी जल्दी।